हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी करंट अफेयर है उसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला टॉपिक है क्या, कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक है, तो कौशल्या मातृत्व योजना इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को क्या था, तो वर्ल्ड वुमेन डे। ठीक है, वर्ल्ड वुमेन डे मतलब विश्व महिला दिवस के अवसर पर जो है हमारे जो सीएम श्री भूपेश बघेल जी द्वारा क्या हुआ है, 8 मार्च को कौशल्या मातृत्व योजना का क्या हुआ है, शुभारंभ हुआ है। इसके तहत जो है जितने भी माताएं हैं उनको सेकेंड जब पुत्री की प्राप्ति होगी तब ये जो है स्कीम पर अप्लाई होगा। ठीक है, पहले पुत्र के लिए पहले से स्कीम चल रहा है। इसमें क्या हुआ है कि कौशल्या मातृत्व योजना के तहत क्या होगा कि जब किसी महिला का सेकंड जो पुत्री अगर होगा तब उसको क्या मिलेगा, 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। ठीक है, सेकंड कन्या के लिए क्या होगा, 5,000 की राशि। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौशल्या मातृत्व योजना कब स्टार्ट हुआ है, तो 8 मार्च 2022 में। कब हुआ है, तो 8 मार्च 2022 में। और इसके तहत जो है कितनी राशि दी जाएगी, तो 5,000 की राशि दी जाएगी। किसको दी जाएगी, तो माताओं को दी जाएगी उसके जो है सेकंड पुत्री की प्राप्ति के लिए। ठीक है, सेकंड अगर कन्या प्राप्त होगा तो क्या होगा, कौशल्या मातृत्व योजना। पहले भी क्या होनी चाहिए, लड़की, और सेकंड जो बच्चा होगा तब उसमें क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, तभी क्या होगा, कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो बीटीआई मैदान रायपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है, बीटीआई मैदान रायपुर से हुआ है। और किस महोत्सव के समय हुआ है, तो मड़ई मेला चल रहा था उसी समय जो है श्रीमान जो भूपेश बघेल हैं वो क्या कर देते हैं, इसका घोषणा कर देते हैं कि कौशल्या मातृत्व योजना स्टार्ट होगा छत्तीसगढ़ में 8 मार्च 2022 से। और इसके तहत 5,000 रुपये क्या होगा, राशि दी जाएगी। ठीक है, सेकंड पुत्री का प्राप्ति के दौरान। ठीक है, याद रख लेना। तो कहाँ से हुआ है, तो बीटीआई मैदान रायपुर से मड़ई मेले के दौरान इसका घोषणा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड कन्या के प्राप्ति के बाद क्या होगा, ये स्कीम चालू होगा। ठीक है, सेकंड याद रख लेना, रैली कोसा। क्या है, रैली कोसा। तो रैली कोसा कहाँ है, तो कहाँ से मिलता है, तो बस्तर में। ठीक है, बस्तर में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला कोसा है। ठीक है, उत्तम किस्म का क्या है, ये कोसा है। तो रैली कोसा पाया जाता है बोलेगा तो बस्तर में पाया जाता है। और रैली कोसा किससे मिलता है, तो याद रखना साल वृक्ष में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साल वृक्ष में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कौन सा, रैली कोसा। क्लियर है, तो रैली कोसा कहाँ पाया जाता है, तो बस्तर में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से साल वृक्ष में पाया जाता है। ठीक है, तो रैली कोसा के बारे में याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि रैली कोसा कहाँ पाया जाता है, तो बस्तर में साल वृक्ष में जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके बाद याद रखना वाची पारिक। ठीक है, वाची पारिक। क्लियर है, तो वाची पारिक ये कहाँ से है, तो रायपुर से है। कहाँ से है, रायपुर से। और ये जो है दुबई में अभी जो वर्तमान में हुआ था मिस टीन यूनिवर्स। ठीक है, मिस टीन यूनिवर्स इसके सेकंड रनर अप विजेता थी। ठीक है, सेकंड रनर अप विजेता थी। क्लियर है, तो याद रख लेना वाची पारिक कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ संबंधित है। वाची पारिक का संबंध किससे है, तो याद रख लेना मिस टीन यूनिवर्स से है। ये सेकंड रनर अप विजेता बनी थी। ठीक है, याद रख लेना। और मिस टीन यूनिवर्स कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक है, यहाँ भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर जो है वाची पारिक गई हुई थी और उनको सेकंड रनर अप विजेता का जो है उपाधि मिला है। ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद याद रखना संजय मिश्रा। ठीक है, संजय मिश्रा ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं, संजय मिश्रा छत्तीसगढ़ के हैं। और इन्हें जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के क्या कहा गया है, महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ के क्या बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है। क्लियर है, तो याद रख लेना संजय मिश्रा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव के लिए इनका जो है नाम गया है। क्लियर है, याद रखना। ठीक है, तो 3 चीज अपन देखें। सबसे पहले देखें कौशल्या मातृत्व योजना, उसके बारे में। उसके बाद देखेंगे रैली कोसा, फिर वाची पारिक, फिर संजय मिश्रा। संजय मिश्रा कहाँ से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं और इनका जो नाम है भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव के लिए भेजा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद याद रख लेना खैरागढ़ उपचुनाव। ठीक है, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव। ठीक है, याद रखना खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव जो कि कब होगा, तो 12 अप्रैल को होगा। ठीक है, कब होगा, 12 अप्रैल को। ठीक है, इसके लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि अगर खैरागढ़ जो विधानसभा उपचुनाव में अगर कांग्रेस के विधायक बनता है तो 24 घंटा के अंदर में जो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई एक नया जिला बनेगा। ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई एक नया जिला बनेगा और इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ में 33 जिला बन जाएगा। क्या होगा, अगर ये जिला अस्तित्व में आया तो छत्तीसगढ़ में कितना जिला हो जाएगा, 33 जिला होगा। ठीक है, 28 जिला है, वर्तमान में 4 जिला का घोषणा हुआ है। उसके बाद ये 5वां जिला का घोषणा कर चुके हैं कि अगर मान लो अगर ये जो
खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में अगर कांग्रेस का जो है मतलब विधायक बनता है तो ये जिला 24 घंटे के अंदर पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है, तो ये याद रख लेना। 33वां जिला का भी घोषणा हो गया है। और याद रखना है कि खैरागढ़ जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें जो कैंडिडेट कौन कौन है, तो यशोदा वर्मा जो कि कहाँ से है, कांग्रेस से है, कोमल सिंह जंघेल बीजेपी से है, नरेंद्र सिंह सोनी, ठीक है, नरेंद्र सिंह सोनी कहाँ से, जेसीसी जी के से संबंधित है। ठीक है, याद रख लेना। यशोदा वर्मा क्या हुआ है, विजित हुई है, कितने वोट से, तो 20,000 से ज़्यादा वोट से क्या हुई है, जीती है। किसके से, तो कोमल सिंह जंघेल से जीती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, कांग्रेस का जो है विधायक आ गए हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुआ था वो क्या हो गया है, उस घोषणा को क्या कर दिया कि मतलब अटल किया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई ये क्या होगा, एक जिला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर ये अस्तित्व में आ गया तो कितने जिले हो जाएंगे, तो 33 जिला हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव से संबंधित डेट याद रख लेना कि 12 अप्रैल 2022 में यहाँ का उपचुनाव हुआ है और यहाँ से विजित हुई है कौन, यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस से है। 20,000 से ज़्यादा वोटों से क्या हुई है, ये विजित हुई है। ठीक है, इसके साथ ही खैरागढ़ जो उपचुनाव के रिजल्ट से ही ये मतलब कहा गया है कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जो कि एक नया जिला बनेगा, 33वां नया जिला। ठीक है, इसके बाद याद रख लेना कि गोबर पेंट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो गोबर पेंट बनाने का जो है सिलसिला चल रहा है, तो ये गोबर पेंट कितने में बिकेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 120 रुपये मतलब प्रति लीटर। ठीक है, 120 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये गोबर पेंट बिकेगा। इसके साथ ही गोबर पेंट और गोबर पुट्टी भी का क्या हो रहा है, निर्माण होगा। क्लियर है, गोबर पेंट और गोबर पुट्टी का निर्माण होगा। गोबर पेंट का जो मूल्य याद रख लेना कि 120 रुपये प्रति लीटर इसका रेट रहेगा। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, इसका मतलब एक स्कीम चलाया गया छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ का एक जिला एक उत्पाद वाला। ठीक है, इसमें से याद रख लेना कि जितने भी जिला है उसके द्वारा एक उत्पाद तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मतलब जो है मतलब चीज़ से क्या होगा, एक उत्पाद तैयार किया जाएगा। जैसे रायपुर में क्या होगा, जाम और जेली से उत्पाद तैयार किया जाएगा। ठीक है, जाम और जेली। ठीक है, क्या है, जाम और जेली। ये कहाँ मतलब ये कहाँ निर्माण होगा, तो ये रायपुर से। ठीक है, तो रायपुर में जो है ये जिला हो गया। इस जिला में क्या होगा, एक उत्पाद कौन होगा, जाम या जेली। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि रायपुर जिला में जो है कौन से मतलब जो उत्पाद का क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक है, तो याद रखना रायपुर जिला में जाम या जेली का जो है उत्पादन होगा। ठीक है, जाम जेली से संबंधित उत्पाद तैयार होंगे। ठीक है, वैसे जो है बेमेतरा में पपीता, बेमेतरा में क्या है, पपीता से बनने वाले जो उत्पाद तैयार होंगे। बालोद से अदरक से बनने वाले उत्पाद तैयार होंगे। ठीक है, बलौदाबाजार से चावल से बनने वाले उत्पाद तैयार होंगे। और क्या है, बलरामपुर में मूंगफली से बनने वाले उत्पाद तैयार होंगे। उसके बाद बीजापुर में महुआ से बनने वाले उत्पाद तैयार होंगे। दुर्ग में टमाटर से बनने वाले उत्पाद तैयार होंगे। ठीक है, गौरेला पेंडा मरवाही में कस्टर्ड सेब से बनने वाले जो उत्पाद तैयार होंगे। गरियाबंद में चिरौंजी। ठीक है, उसके बाद धमतरी में चावल और दंतेवाड़ा में आम से निर्मित जो है उत्पाद तैयार होंगे। बिलासपुर में मछली से संबंधित जो उत्पाद तैयार होंगे। उसके बाद जगदलपुर में इमली। ठीक है, जांजगीर चांपा में चावल, जसपुर में चाय और क्या है, कवर्धा में गुड़, कांकेर में सीताफल और कोंडागांव में काजू। तो ये सभी जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत एक उत्पाद के लिए मतलब एक क्या है, आप फसल मतलब बोल सकते हैं कि एक उत्पाद के लिए ये सभी घोषित किया गया है। ठीक है, जैसे कोरिया में महुआ, कोरिया में टमाटर और महासमुंद में दूध और नारायणपुर में हर्रा, रायगढ़ में टमाटर, राजनांदगांव में चावल, सरगुजा में लीची और सूरजपुर में हल्दी और सुकमा में ज्वार, कोदो, कुटकी। ये सभी से क्या होगा, उत्पाद तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो पर जिला में इन सभी से क्या होगा, उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ का एक जिला एक उत्पाद एक स्कीम रखा गया जिसके तहत ये सभी उत्पाद इस जिला में क्या होगा, तैयार किए जाएंगे। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि कवर्धा में कौन से उत्पाद तैयार करेंगे, तो गुड़ से संबंधित उत्पाद तैयार करेंगे। कांकेर में सीताफल से संबंधित उत्पाद तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद याद रख लेना, माता कौशल्या के जन्म तिथि की खोज के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ इनाम रखा है। ठीक है, तो माता कौशल्या की जन्म तिथि की खोज जो भी करेगा उसको क्या होगा, 11 लाख रुपए देगी कौन, छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, इसका घोषणा हो चुका है कि माता कौशल्या का जन्म तिथि का अगर कोई खोज करेगा तो छत्तीसगढ़ सरकार उसको कितना देगा, 11 लाख रुपए देगा। क्योंकि माता कौशल्या का क्या है, ये जन्म स्थली है कौन सा, दक्षिण कौशल, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण कौशल जो है माता कौशल्या का जन्म स्थली है, इसलिए इसका जन्म तिथि की खोज भी छत्तीसगढ़ में करने के लिए
बोला गया है, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि 11 लाख का इनाम देंगे। ठीक है, इसके बाद याद रख लेना मेरीन फाजिल पार्क। ठीक है, तो मेरीन फाजिल पार्क ये कहाँ है, तो मनीनगढ़ में है। कहाँ है, मनीनगढ़ में। ठीक है, तो ये जो मनीनगढ़ में जो स्थित मेरीन फाजिल पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, मेरीन फाजिल पार्क है। ठीक है, तो मेरीन फाजिल पार्क जो है मनीनगढ़ में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा मेरीन फाजिल पार्क है और इसका नाम वर्तमान में चेंज किया गया है। क्या किया गया है, गोंडवाना मेरीन फाजिल पार्क। ठीक है, गोंडवाना मेरीन फाजिल पार्क रखा गया है। किसका नाम, तो मेरीन फाजिल पार्क मनीनगढ़ में जो स्थित है उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, गोंडवाना मेरीन फाजिल पार्क। अब मेरीन फाजिल पार्क मनीनगढ़ जो है गोंडवाना मेरीन फाजिल पार्क मनीनगढ़ के नाम से जाना जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेरीन फाजिल पार्क है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो याद रख लेना हसदेव नदी के किनारे है। किसके किनारे है, तो हसदेव नदी के किनारे है। इसके बाद याद रखना उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021-22 का क्या है, घोषणा हुआ है। ठीक है, इसका घोषणा किसने किया है, तो याद रखना विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने किया है। ठीक है, तो याद रख लेना कि उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021-22 के लिए घोषणा मतलब किसने किया है, तो याद रख लेना विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने किया है। और जो कि उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसको किसको प्रदान किया जाएगा, तो माननीय अजय चंद्राकर जी को और माननीय संत राम नेताम को क्या दिया जाएगा, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021-22 का दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021-22 के लिए घोषणा हुआ था। घोषणा किसने की है, तो विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने। और याद रखना कि ये किसको किसको दिया गया, तो अजय चंद्राकर और संत राम नेताम को। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है, तो याद रख लेना 222 थे। 222 के बाद 6 और जो है घोषणा हो चुके हैं। तो लगभग अगर ये 6 घोषणा जो हुए हैं ये अगर अस्तित्व में है तो टोटल 228 क्या हो जाएंगे, तहसीलों की मतलब क्या हो जाएगा, स्थापना हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका जो 6 नए और तहसील बनाने की घोषणा कब करें हैं, तो याद रख लेना 22 मार्च 2022 में। ठीक है, 22 मार्च 2022 में जो है 6 नए तहसील और बनने की घोषणा की है। इसके तहत जो है 22 मार्च, ठीक है 22 मार्च तक बोल सकते हैं कि 228 तहसील के जो है स्थापना हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये किस डेट मतलब कौन सा त्यौहार था उस समय, 22 मार्च को, तो याद रखना रंग पंचमी के अवसर पर। ठीक है, तो रंग पंचमी के अवसर पर 22 मार्च 2022 को जो है 6 नए तहसील बनाने की घोषणा किसने किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस तरह वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हो जाएंगे, तो 228 तहसील हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद याद रखना एक नाम लतिका वैष्णव, क्वेश्चन पूछेगा लतिका वैष्णव किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखना कि ये लोक चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, ये क्या करती है, जो लतिका वैष्णव है ये लोक भित्ति चित्रकारी करती है। क्या करती है, लोक भित्ति चित्रकारी करती है, मतलब दीवार में क्या करती है, ये चित्र बनाती है। ठीक है, तो याद रख लेना कि लतिका वैष्णव लोक भित्ति चित्रकार है। ये चित्रकार मतलब लोक कला से संबंधित है। ठीक है, लतिका वैष्णव। इसके बाद याद रखना कि सी मार्ट, ठीक है, तो सी मार्ट का वर्तमान में क्या हुआ है, लोगो तैयार किया गया है। एक्चुअल में सी मार्ट होता क्या है, तो सी मार्ट जो है गांव वगैरह हो गया, वहां से जो भी उत्पाद बनते हैं उसको शहर में लाकर उचित दाम में बेचना और उसका मूल्य किसको देना, जो मतलब उसको किसान या फिर जो भी मतलब उसके शिल्पकार या जो भी उसको क्या करते हैं बनाए रहते हैं उनको अच्छे दाम में उनको प्राप्त करना। ठीक है, तो ये क्या होगा, सी मार्ट। और इसी के लिए क्या किया गया है, लोगो तैयार किया गया है, मतलब लोगो जो है तैयार किया गया है, जिसमें क्या हुआ है कि ये देखो साल वृक्ष, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे में जो है क्या बनाया जा रहा है, हाट बाजार। ठीक है, जो साल वृक्ष है मतलब जो जनजाति जो साल वृक्ष है वहाँ के जो है हाट बाजार में क्या करेंगे कि सामान को बेचेंगे। ठीक है, इसके तर्ज पर क्या किया गया, लोगो तैयार किया गया है। ठीक है, तो लोगों में क्या दिखेगा आपको, साल वृक्ष के नीचे हाट बाजार में बैठे लोग। ठीक है, साल वृक्ष है ना, देख साल वृक्ष के नीचे है हाट बाजार में बैठे लोग। उसके बाद जो किनारे किनारे में जो धान की बालियाँ, ताकि छत्तीसगढ़ की समृद्धि को दर्शाएगा धान की बालियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका लोगो तैयार हुआ है। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है ये दोनों से किसके लोगों में किसका किसका जिक्र है, तो साल वृक्ष के नीचे बैठे मतलब हाट बाजार का जिक्र है और धान की बालिया का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसका मटमैले और थोड़ा हल्के हरे रंग में जो है इसका बॉर्डर दिया गया है, ये याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना, ऊंचा करना। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए सी मार्ट का क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। ठीक है, हर जिले में क्या किया जाएगा, इसका स्थापना किया जाएगा ताकि जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या हो सके, विकास हो सके। इसके लिए सी मार्ट में कैसे मतलब लोगों का जो सामान रहेगा, तो जो लोक कारीगर हैं, ठीक है, बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, दस्तकर हैं, कुंभकार हैं और पारंपरिक जो कुटीर उद्योग में से जो उत्पाद तैयार करते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो याद रखना सी मार्ट के अंतर्गत आएंगे। इनके सभी के जो वस्तु कहाँ बिकेंगे, सी मार्ट में बिकेंगे और इनको क्या मिलेगा, उसका उचित दाम मिलेगा। ठीक है,
ठीक है। तो याद रख लेना कि गांव में जो बनने वाले उत्पाद है उसको शहर में लेके सेल करना, यही क्या है आपका सी मार्ट का क्या है उद्देश्य है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, उसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। इसके बाद याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ की एक मूवी है जो अमेरिका में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है। तो अमेरिका में रिलीज होने वाली छत्तीसगढ़ की फर्स्ट मूवी कौन सा है, मार डारे मयामा। क्या है, मार डारे मयामा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका में रिलीज होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली मूवी का क्या नाम है, तो याद रख लेना मार डारे मयामा। और इसके जो लीडर एक्टर कौन है, अनुज शर्मा। और उनकी जो तो साथ में जो एक कार्यकारी है वो कौन है, लिप्सा मिश्रा। ठीक है, जो कि हीरोइन का रोल करेगी। क्लियर है। तो अमेरिका में रिलीज होने वाला छत्तीसगढ़ की पहली मूवी कौन सी है, तो मार डारे मयामा। ठीक है। इसका लीडर एक्टर कौन है, तो अनुज शर्मा, जो कि मतलब इसका जो प्रीमियर वगैरह सब लॉन्च कर रहे हैं। और याद रख लेना लिप्सा मिश्रा भी इसमें क्या करिए, वर्क की है। ठीक है। इसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितना है वर्तमान में 2022-23 के लिए कितना है, तो याद रख लेना कि 204 रुपये है। कितना है, 204 रुपये। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर 2022-23 के लिए कितना है, 204 रुपये है, जो कि पिछले साल 2021-22 के लिए कितना था, 193 रुपये था। कितना था, 193 रुपये था, जो कि 193 रुपये में 11 रुपये की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। कितना हुई है, 11 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में जो है मजदूरी दर पिछले की तुलना में कितना रुपये बढ़ा है, तो 11 रुपये बढ़ा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का मजदूरी दर वर्तमान में 2022-23 में कितना है, तो याद रखना 204 रुपये है। और 2021-22 के लिए पूछा तो 193 रुपये है। क्लियर है। यहाँ डेट को देख लेना कि 2022-23 बोला है कि 2021-22 बोला है। 2021-22 बोलेगा तो 193 रुपये, और 2022-23 बोलेगा 204 रुपये। क्लियर है। तो याद रखना। इसके बाद देखना भोरम देव महोत्सव। भोरम देव महोत्सव का स्टार्ट कब हुआ है, तो 1995 में हुआ है। 1995 से भोरम देव महोत्सव बनाया जा रहा है। याद रख लेना भोरम देव महोत्सव कहाँ बनाएंगे, तो कबीरधाम में बनाएंगे। ठीक है। कहाँ, तो कबीरधाम कवर्धा में बनाएंगे, भोरम देव मंदिर के पास भोरम देव महोत्सव। और ये 1995 से मनाते आ रहे हैं। याद रख लेना भोरम देव महोत्सव कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो चैत्र कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को। ठीक है। चैत्र कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी में, या फिर चैत्र कृष्ण पक्ष के 13 में या 13वें दिन में जो है भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। तो भोरम देव महोत्सव कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1995 से कबीरधाम में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी या 13वें दिन में जो है इसको मनाया जाता है। इसके बाद याद रख लेना भावेश सारंग। ठीक है। भावेश सारंग ये कौन है, तो याद रख लेना ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि भावेश सारंग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रख लेना वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। भावेश सारंग जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और ये जो है रायपुर के गुड़ियारी के रहने वाले हैं। कहाँ के, रायपुर के गुड़ियारी के रहने वाले हैं भावेश सारंग। तो भावेश सारंग जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और ये रायपुर के गुड़ियारी से संबंधित है। इनके लिए विशेष क्या है कि ये मतलब भुवनेश्वर में हो रहे हैं नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्या प्राप्त किए हैं, कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो याद रख लेना कि भावेश सारंग ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भुवनेश्वर में हो रहे हैं नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ये क्या प्राप्त किए हैं, कांस्य पदक प्राप्त किए हैं, और ये रायपुर के गुड़ियारी के रहने वाले हैं। इसके बाद याद रख लेना तपेश्वरी देवी का मंदिर। तपेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में। कहाँ है, दंतेवाड़ा में, समलूर में। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तपेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रख लेना तपेश्वरी देवी का मंदिर जो है समलूर दंतेवाड़ा में स्थित है। समलूर दंतेवाड़ा में। उसके बाद देखना मातिन दाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो मातिन दाई का मंदिर जो है कोरबा में, मातिनगढ़ में स्थित है। क्लियर है। तो तपेश्वरी देवी का मंदिर बोलेगा तो दंतेवाड़ा समलूर में, और मातिन दाई का मंदिर बोलेगा तो कोरबा में। कोरबा में एक और है जो है माँ कोसगई दाई का मंदिर, ये भी कहाँ है आपके, कोरबा में है। क्लियर है। तो माँ कोसगई दाई का मंदिर कहाँ है, तो कोरबा में। माँ मातिन दाई का मंदिर कहाँ है, तो मातिनगढ़ में। और तपेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, तो समलूर दंतेवाड़ा में है। इसके बाद याद रख लेना कि सियान जतन क्लिनिक योजना। ठीक है। सियान जतन क्लिनिक योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका मतलब लॉन्च किया गया है। याद रख लेना सियान जतन क्लिनिक मतलब इसमें क्या होगा, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं या जितने भी बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा, इससे इलाज होगा। किससे, सियान जतन योजना से। सियान जतन जो क्लिनिक है ये कब मतलब लॉन्च हुआ है, तो याद रख लेना विश्व स्वास्थ्य दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि सियान जतन क्लिनिक योजना कब लॉन्च किया गया है, तो याद रख लेना 7 अप्रैल 2022 में। कब, 7 अप्रैल 2022 में। क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसी दिन जो है सियान जतन क्लिनिक योजना लॉन्च किया गया है। क्लियर है। तो सियान जतन क्लिनिक योजना विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है 7 अप्रैल 2022 को, मतलब इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है। इसके बाद याद रखना कि मक्के से, ठीक है, मक्के से इथेनॉल निर्माण वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कोंडागांव में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मक्के से जो इथेनॉल निर्माण का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कोंडागांव में।
क्लियर है। तो मक्के से जो है इथेनॉल बनाया जाएगा, जिसके लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है, और ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो कोंडागांव में। इसके बाद याद रख लेना राम वन गमन परिपथ, ठीक है, राम वन गमन परिपथ, इसमें जो है सेकंड स्थान किसको चुना गया है, शिवरी नारायण को। शिवरी नारायण का जब पूरा पुनरुद्धार हो रहा है, और इसके बाद इससे पहले किसका उद्धार हुआ था, चंद्रखुरी, ठीक है। तो चंद्रखुरी का पूरा कार्य क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। मतलब पहले स्टेज में जो 9 जगह लिए हैं उसमें का पहला चंद्रखुरी है, सेकंड क्या था, शिवरी नारायण, जिसका क्या हो रहा है, कार्य चल रहा है, ठीक है। तो पहला का चंद्रखुरी, पहला स्थान क्या था, चंद्रखुरी, इसका कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। सेकंड जो है शिवरी नारायण, जिसका कार्य चल रहा है, कुछ दिनों बाद इसका क्या होगा, उद्घाटन होगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना कुदरगढ़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कुदरगढ़ महोत्सव जो है सूरजपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो सूरजपुर में आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो याद रख लेना अधिष्ठात्री बागेश्वरी देवी माँ के धाम में, ठीक है, ठीक है। जो है बागेश्वरी देवी माँ का जो है धाम है, वहाँ इसको क्या किया जाता है, इस धाम में इसका महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, सूरजपुर में होता है। अगर थोड़ा और डीप में जाओगे तो बागेश्वरी देवी माँ के जो है धाम में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि प्राचीन बंदरगाह के अभी साक्ष्य मिले हैं वर्तमान में, करंट अफेयर में अपन देखे हैं कि प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बोलते हैं कि प्राचीन बंदरगाह हमारे गरियाबंद के जो पैरी नदी के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। तो याद रख लेना कि प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रख लेना गरियाबंद से प्राप्त हुए हैं। और किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं, तो याद रख लेना कि पैरी नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। किसके किनारे से प्राप्त हुए हैं, तो पैरी नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। और पैरी नदी के जो कुटेना, ठीक है, कुटेना के समीप जो है सिरकट्टी आश्रम, उसी के जस्ट पीछे में क्या हुआ है, ये प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं खुदाई से। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन बंदरगाह के साक्षात किस जिले से मिले, तो गरियाबंद से, ठीक है। स्थान पूछेगा तो कुटेना जो क्षेत्र है उसके पीछे, मतलब कुटेना क्षेत्र के जो सिरकट्टी आश्रम, क्लियर है, कुटेना कहाँ है, गरियाबंद में। गरियाबंद के कुटेना क्षेत्र के सिरकट्टी आश्रम के पीछे में जो है प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, किस नदी के किनारे, तो पैरी नदी में। क्लियर है, ये याद रखना। तो 23वां पॉइंट देख लिए। 24वां देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022। क्लियर। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022, जिसको क्या बोलेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। क्लियर है। तो ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022, इसी का नाम क्या होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। इसके लिए किसको किसको नामित किया गया है, तो याद रख लेना कि जिला पंचायत कबीरधाम को, और उसके साथ में जो है जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के क्या है, ग्राम पंचायत केजे दाह को, किसको, केजे दाह को। ये मतलब कबीरधाम और केजे दाह दोनों को किसके लिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है। इसको 24 अप्रैल जो कि पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा इसको पुरस्कार दिया जाएगा। किसको किसको, कबीरधाम और केजे दाह को। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए कौन से 2 क्षेत्र मतलब नामित किए गए हैं, तो याद रख लेना, जिला पंचायत कबीरधाम, क्या है, जिला पंचायत कबीरधाम, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा का एक क्षेत्र है, ग्राम पंचायत केजे दाह, ठीक है, केजे दाह। तो इसको क्या किया गया है, नामित किया गया है। केजे दाह और कबीरधाम दोनों के साथ में क्या किया गया है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और इनको पुरस्कार कब मिलेगा, तो 24 अप्रैल, जिस दिन क्या होता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़ कौन है, तो ये पर्वतरोही है। कौन है, पर्वतरोही है, ठीक है। तो नैना सिंह धाकड़ क्या है, पर्वतरोही है। और इन्होंने अभी वर्तमान में हिमालय के जो 4थी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय का माउंट लाओत्सो, ठीक है, माउंट लाओत्सो, इसमें क्या किया है, चढ़ाई किया है उन्होंने। और चढ़ाई करके वहाँ क्या क्या मतलब केसरैया श्री राम का चित्र वाला पताका का क्या किया है, फहराया है, ठीक है। मतलब जिसमें श्री राम भगवान के क्या है, चित्र हैं, और उसका एक पताका क्या किया है, फहराया है। तिरंगा झंडा के मतलब जगह में क्या किया उन्होंने, केसरैया कलर का एक मतलब कपड़ा था, उसमें श्री राम का जो चित्र था उसका पताका क्या किया, फहराया है। कहाँ, माउंट लाओत्सो में। कहाँ, माउंट लाओत्सो में। माउंट लाओत्सो जो है 4थे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा चोटी वाला पर्वत है, याद रख लेना, ठीक है। तो याद रख लेना, नैना सिंह धाकड़ पर्वतरोही है। इन्होंने वर्तमान में जो है हिमालय में स्थित, ठीक है, हिमालय में स्थित विश्व की 4थी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8516 मीटर, माउंट लाओत्सो में क्या की है, चढ़ाई की है, ये याद रख लेना। इससे पहले उन्होंने कहाँ चढ़ाई किया था, तो याद रख लेना कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई किया था, याद रख लेना।
तो नैना सिंह धाकड़ पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की है, उसके बाद वर्तमान में जो हिमालय के माउंट लाओत्सो में उन्होंने चढ़ाई की है। और माउंट लाओत्सो की ऊंचाई कितना है तो याद रख लेना 85-16 मीटर है, जो कि विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ जो उन्होंने केसरैया श्री राम चित्र वाला एक झंडा लहराया है, ठीक है, तिरंगा की जगह, ठीक है। इसके बाद याद रखना राउर त्यौहार। राउर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो बसना में मनाया जाता है। बसना कहाँ है तो महासमुंद में। तो क्वेश्चन पूछेगा राउर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है तो महासमुंद के बसना क्षेत्र में, ठीक है। तो राउर त्यौहार बसना के मतलब महासमुंद के बसना में मनाया जाता है। और इसके लिए जो है गोड़ और पोर्ते समुदाय क्या होते हैं, मतलब एकजुट होते हैं, क्लियर है। बहुत मतलब इधर उधर आसपास जो है गोड़ पोर्ते समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और इस त्यौहार को अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, क्लियर है। तो राउर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो बसना महासमुंद में मनाया जाता है। गोड़ और पोर्ते समुदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं, याद रख लेना। इसके जो इस त्यौहार में जो है चतुर्भुजी बूढ़ा देव का दर्शन करके पूजा अर्चना करते हैं, क्लियर है। तो राउर त्यौहार में किस मतलब देवता का पूजा करते हैं तो राउर त्यौहार में जो है चतुर्भुजी बूढ़ा देव का, ठीक है। तो राउर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो बसना में मनाया जाता है। बसना कहाँ है तो आपका महासमुंद में है। इसके लिए कौन से समुदाय लोग एकजुट होते हैं तो याद रख लेना गोड़ और पोर्ते लोग, ठीक है। तो राउर त्यौहार के लिए गोड़ पोर्ते लोग बसना के मतलब महासमुंद के बसना में एकत्र होते हैं और चतुर्भुजी बूढ़ा देव का मतलब दर्शन पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो त्यौहार है लगभग 300 साल से मनाते आ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो लगभग 3 साल मतलब बहुत प्राचीन हो सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राउर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है बसना में, कि किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तो गोड़ पोर्ते समुदाय के द्वारा। कब से मना रहे हैं तो 3 साल से मना रहे हैं। और इसमें किस देवता की पूजा होता है चतुर्भुजी बूढ़ा देव का पूजा होता है, क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना हैंड स्टैंड मलखम्ब। तो हैंड स्टैंड मलखम्ब से हमारे छत्तीसगढ़ से 2 जो ऐसे बच्चे मतलब गए थे जो कि इस स्टैंड मलखम्ब वाले जो चैंपियनशिप है उसमें क्या किए थे भाग लिए थे, क्लियर है। और ये चैंपियनशिप जो प्रतिस्पर्धा है कहाँ हुआ है तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो मुंबई में होने वाले प्रतिस्पर्धा हैंड स्टैंड मलखम्ब के जो प्रतिस्पर्धा हुआ था जो कि 16 से 17 अप्रैल के बीच में चला था। कब से कब तक के बीच में चला था 16 से 17 अप्रैल के बीच में चला था। कौन सा प्रतिस्पर्धा हैंड स्टैंड मलखम्ब जो कि मुंबई में हुआ था, क्लियर है। तो मुंबई में आयोजित, क्लियर है, मुंबई में आयोजित हैंड स्टैंड मलखम्ब प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम याद रख लेना। एक है राकेश वारदा और दूसरा है राकेश कोराम, ठीक है। क्या है राकेश वारदा और राजेश कोराम, क्लियर है। दोनों एकदम सेम नाम है, राकेश राजेश याद रखना, ठीक है। राकेश वारदा राजेश कोराम, ठीक है। राकेश वारदा राजेश कोराम ये दोनों कहाँ से संबंधित है नारायणपुर से संबंधित है, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 16 से 17 अप्रैल में, ठीक है, 16 से 17 अप्रैल में आयोजित मुंबई में हैंड स्टैंड मलखम्ब में छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया तो राकेश वारदा और राजेश कोराम दोनों कहाँ से नारायणपुर से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रख लेना हैंड स्टैंड मलखम्ब से संबंधित है राकेश वारदा राजेश कोराम दोनों नारायणपुर से भी संबंधित है, क्लियर है। इसके बाद राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022, ठीक है। राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया था तो हमारे बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा में किया गया था, क्लियर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य स्तरीय, क्लियर है, राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला, राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया था तो याद रखना साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा बिलासपुर में आयोजित किया था। कब से कब आयोजित किया गया था तो याद रखना 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। और ये जो मतलब ये किसान समृद्धि जो मेला है ये कितने से कितने समय तक रहता था तो 11 बजे से शाम को 8 बजे तक, ठीक है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इसका जो है मेला का आयोजन होता था, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया था तो साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा बिलासपुर में। कब से कब 13 से 15 अप्रैल के बीच में 2022 में। और 11 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक शाम तक ये मेला चलता था। इसके बाद याद रखना गणेश यादव तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है हॉकी से। और इनका क्षेत्र कौन सा है तो कवर्धा। तो कवर्धा के हैं गणेश यादव। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गणेश यादव किस क्षेत्र से संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। गणेश यादव का संबंध किस जिले से है तो कवर्धा से, ठीक है। तो गणेश यादव का संबंध कवर्धा जिले से है। और गणेश यादव किस खेल से संबंधित है हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि क्योंकि ये अननोन नेम है, बाकी से नहीं बनेगा। अगर आप सुने रहोगे तो ये क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे फट से बनेगा। तो गणेश यादव जो है हॉकी के प्लेयर हैं और कवर्धा क्षेत्र से संबंधित है। इनका जो है चयन हुआ है 12वीं इंडिया सीनियर, ठीक है, 12वीं इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 12वीं इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में क्या हुआ इनका चयन हुआ है। और गणेश यादव हॉकी से संबंधित है कवर्धा क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। तो ये आप सुन लिए रहे
अगर क्वेश्चन आया तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ का फर्स्ट वेब सीरीज, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट वेब सीरीज कौन सा है, तो लाल खदान। क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ जाता है, CGPSC है। तो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट वेब सीरीज का नाम क्या है, लाल खदान। क्लियर है। इसका निर्देशक और ये इसके जो मतलब निर्माता हैं, इसका नाम अपन को, मेरे को किसमें चाहिए, कमेंट में चाहिए। क्लियर है। तो बताइएगा कि कौन है इसका निर्देशक और निर्माता। द छत्तीसगढ़ का फर्स्ट वेब सीरीज क्या है, तो लाल खदान है, याद रख लेना। इसके बाद याद रखना कि कसाड़ मेला, कासाड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो गीदम दंतेवाड़ा में। कहाँ आयोजित होता है, गीदम दंतेवाड़ा में आयोजित होता है, जो कि ठीक है, जो कि जनपद पंचायत जवांग में, गीदम के जो मतलब जिला ग्राम पंचायत जवांगा में आयोजित होता है। क्लियर है। तो कसाड़ मेला से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो दंतेवाड़ा की गीदम के जो है ग्राम पंचायत जवांगा में आयोजित किया जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कसाड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा नहीं देगा, उसके अंदर और जाएगा तो याद रख लेना कि गीदम में। ठीक है। तो कसाड़ मेला दंतेवाड़ा के जो है गीदम में, ठीक है, गीदम के ग्राम पंचायत जवांगा में आयोजित होता है। इसके बाद याद रखना दत्तराम गुफा। दत्तराम गुफा कहाँ है, तो दत्तराम गुफा जो है कवर्धा कबीरधाम में है। कहाँ है, कवर्धा कबीरधाम में स्थित है दत्तराम गुफा। और ये दत्तराम गुफा किससे निर्मित है, तो चूना पत्थर से, ये चूना पत्थर के से जो चट्टान है उससे निर्मित बना है। क्लियर है। याद रखना। तो दत्तराम गुफा कहाँ है, तो कवर्धा कबीरधाम में है। और इसका जो चट्टान किससे बना है, तो चूना पत्थर से बना है। ठीक है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो कि कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन देखे हैं, और आगे जो है ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और इसका नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। क्योंकि जितने भी चीज़ें बताए मैंने एकदम फैक्चुअल जो है पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश किया है। कोई मतलब ज़्यादा डीप, ज़्यादा मतलब इधर उधर करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि इतना ही से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछेगा तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।